ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री हरिवंश पुराण 23वां अध्याय। हंसों का कांपिल्य नगर में ब्रह्मदत्त आदि के रूप में उत्पन्न होना और चारों हंसों का अपने पिता से आज्ञा लेकर मुक्त हो जाना। मार्कंडे जी ने कहा, तदंतर धर्म युग तदंतर योग धर्म में निरत रहने वाले इन 7 मानसचारी हंसों ने, जो पद्मगर्भ, अरविंदाक्ष, क्षीर गर्भ, सुलोचन, उरुबिंदु, सुबिंदु और हेम गर्भ नामक नाम धारण करते थे, केवल जल और वायु ही भक्षण करके अपने शरीर को सुखाना आरंभ कर दिया। इधर वह राजा अपने शरीर से प्रकाश फैलाता हुआ अपनी स्त्रियों को साथ ले उस वन में उस इस प्रकार घूमने लगा जैसे नंदन वन में इंद्र घूमते हो। राजन, इस राजा ने उन पक्षियों को एकाग्रता आदि ग्राह लक्षणों से योग धर्म में परायण देखा। इससे वह पक्षी भी योग साधन करते हैं। आए, मैं मनुष्य होकर भी योग साधन न कर सका। इस प्रकार कुछ निर्विण होकर उसी बात को सोचता हुआ अपने नगर को चला गया। उसके अणु अणु शब्द की उत्पत्ति इस प्रकार है। अणु सूक्ष्मान अर्थात हंति प्रपोतिति। अणु सूक्ष्म तत्वों को समझने की शक्ति वाला। अणु नामक परम धार्मिक पुत्र था। वह अणु धर्म के सूक्ष्म तत्व के चिंतन में अनुरक्त था। इसीलिए इसे उसे अणुपद ब्रह्म के सूक्ष्म स्वरूप का बोध प्राप्त हुआ था। उसको शुक ने श्रेष्ठ लक्षणों वाली सत्यवती एवं अन्य अन्य गुणों से संपन्न और सदा योग धर्म का पालन करने वाली अपनी कन्या पृथ्वी समर्पित की थी। भीष्म जैसा भीष्म जैसा कि सनत कुमार जी ने अपने पहले मुझे बताया था, वह सुंदरी कन्या पृथ्वी पितरों की ही बुद्धिमती कन्या पिबरी थी। वह सत्य धर्म का पालन करने वाली नारियों में श्रेष्ठ थी। पुण्यात्मा पुरुष भी उसके स्वरूप को बड़ी कठिनता से समझ सकते थे। वह स्वयं तो योगिनी थी ही, योगियों की ही पत्नी और योगी की ही माता भी थी। मैंने पहले कृत कल्प के समय ये सब बातें तुम्हें बताई थी। राजा विभार विभार्ज अणु को राज सिंहासन पर बैठाकर प्रसन्न चित्त हो पूर्ववासियों से विदा ले ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराकर जहाँ वे सहचारी हंस रहते थे, उस सरोवर पर तप करने के लिए चले गए। वे उस सरोवर के तट पर सब कामनाओं को त्याग निराहार रहे वायु को ही पीकर तपस्या करने लगे। भारत, उनका यह संकल्प था कि मैं उन योगी हंसों में से किसी एक का पुत्र होकर पुत्र बनकर उत्पन्न हो, तो मैं भी योग धर्म का पालन कर सकूंगा। इस प्रकार विचार करके वे महातपस्वी विराज बड़ा भारी तप करके सूर्य के समान सुशोभित होने लगे। सूर्य के समान सुशोभित होने लगे। कुरुश्रेष्ठ, उन्होंने अपने तप से उस वन को विभ्राजित प्रकाशित कर दिया। इसीलिए वह सरोवर
और वह वन भी विभ्राज सरोवर और विभ्राज वन के नाम से प्रसिद्ध हो गए। राजन, इसी समय इस सरोवर पर इन योग धर्म का पालन करने वाले 4 हंसों ने तथा योग भ्रष्ट 3 हंसों ने भी अपने शरीर को त्याग दिया। वे सातों निष्पाप महात्मा कांपिल्य नगर में ब्रह्मदत्त आदि नामों से उत्पन्न हुए। ये सब ज्ञान, ध्यान, तप और पूजा में लगे रहते थे तथा वेद वेदांग के पारगामी विद्वान थे। उन इनमें 4 को तो अपने पूर्व जन्मों का स्मरण था और 3 शाप से मोहित होने के कारण अपने पूर्व जन्म की स्मृति से वंचित थे। स्वतंत्र ने अपने पक्षी शरीर को जैसा संकल्प किया था उसी के अनुसार वह अणु के महायशस्वी पुत्र ब्रह्मदत्त के रूप में उत्पन्न हुआ। वह ज्ञान, ध्यान और तप करके पवित्र हो गया था और तथा वेद और वेदांत का पारगामी विद्वान था। ब्राह्मण्य और वत्स, ये दोनों वहां राजा अणु के मंत्री और श्रोत्रिय ब्राह्मण थे। छिद्र दर्शन और सुनेत्र नामक हंस उन्हीं श्रोत्रिय राजमंत्रियों के कुल में वेद वेदांत के पारगामी श्रोत्रिय पुत्र बनकर उत्पन्न हुए। ये दोनों पहले जन्म में ब्रह्मदत्त के साथ रहे थे और उनकी सहायता करने के लिए उत्पन्न हुए थे। इनमें जो पूर्ववर्ती 6 जन्मों में अपने 7 भाइयों में से 5वां होकर उत्पन्न हुआ था, वह कवि 7वें जन्म में पांचाल नामक श्रोत्रिय हुआ और छठा क्रसम कंडरिक कंडरिक नाम से प्रसिद्ध हुआ। इनमें पांचाल भ्रच अर्थात ऋग्वेदी था। वह आचार्य पुरोहित का काम करने लगा और कंडरिक छंदों का गान करने वाला सामवेदी तथा अथर्वयु यजुर्वेदी हुआ। इस प्रकार वह 2 वेदों का ज्ञाता था। अनु का पुत्र राजा ब्रह्मदत्त सब प्राणियों की बोली को समझ लेता था। उसकी पांचाल और कंडरिक से मित्रता हो गई। ये तीनों ग्राम्य धर्म, संसारी पुरुष के धर्म में मग्न रहते थे और काम इच्छा के वश में होकर चलते थे। उन्होंने पूर्व जन्म में जो सत्कर्म किया था उसके फल से ये धर्म, अर्थ और काम के तत्वज्ञ हुए। राजाओं में श्रेष्ठ अणु निष्पाप ब्रह्मदत्त का राज्य पर अभिषेक करके स्वयं योग साधन पर परम गति को प्राप्त हो गए। असित देवल की पुत्री जिसका नाम सन्नति था तथा जिसका तिरस्कार करना किसी के लिए भी बहुत कठिन था, राजा ब्रह्मदत्त की धर्म पुत्री हुई। इस एक भाव ब्रह्म भाव से संपन्न नम्रता की मूर्ति योग धर्म का पालन करने वाली सन्नति नाम की श्रेष्ठ कन्या को ब्रह्मदत्त ने देवल ऋषि से पत्नी के रूप में प्राप्त किया था। भारत जन्मों में 5वां होकर उत्पन्न होने वाला पांचिक कवि पांचाल हुआ, छठा कंडरिक हुआ और 7वां ब्रह्मदत्त हुआ। जो शेष सहचारी पक्षी थे वे कांपिल्य नगर में अत्यंत दरिद्र श्रोत्रिय कुल में सगे भाई बनकर उत्पन्न हुए। वे चारों धृतिमान, सुमना, विद्वान और तत्वदर्शी के नाम से प्रसिद्ध थे और वेदों के अध्ययन करने में लगे रहते थे। साथ ही योग साधन के लिए ग्रह त्याग का अवसर ढूंढते थे अथवा अपने सहचारियों के भोगासक्ति रूप दूषण पर भी दृष्टि रखते थे। इनकी पूर्व जन्मों में जैसे वैराग्यपूर्ण बुद्धि थी वैसी ही इस जन्म में प्रकट हुई। अतः वे सब सिद्ध पुरुष योग परायण हो घर से चलने के उद्यत हुए। साथ जब उन्होंने अपने पिता से पूछकर जाने का विचार किया तब पिता ने उनसे यह बात कही, तुम लोग यदि मुझको छोड़कर वन में जाओगे तो यह
तुम्हारे लिए अधर्म हो जाएगा। तुम लोग मेरी दरिद्रता दूर न करके तथा पुत्र द्वारा सिद्ध होने वाले प्रचुर प्रयोजनों की भी सिद्धि एवं मेरी सेवा भी न करके कैसे चले जाना चाहते हो? क्या यही उचित है? तब उन सब द्विजों ने अपने पिता से कहा, हम लोग वैसा उपाय करेंगे जिससे आप जीवन निर्वाह कर सकेंगे तथा हम जैसे पुत्रों को पाकर आपको अपने उद्धार के लिए भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप निष्पाप राजा ब्रह्मदत्त से मिलकर यह महत्वपूर्ण सप्तव्यधा दशांशु इत्यादि श्लोक उनको और उनके मंत्रियों को सुनाइएगा। साथ इससे प्रसन्न होकर वे आपको बहुत से ग्राम, प्रचुर भोग और आपकी इच्छा अनुसार सब पदार्थ देंगे। आपकी जब इच्छा हो तब ब्रह्मदत्त के पास चले जाएं। इतनी बात कहकर इन सबों ने अपने पिता की पूजा की और योग धर्म का साधन कर वे परमानंद में मोक्ष को प्राप्त हो गए। इस प्रकार श्री महाभारत हिल भाग हरिवंश के अंतर्गत हरिवंश पर्व में पितृकल्प विषयक 23वां अध्याय पूरा हुआ। जय माता सरस्वती। जय माता सरस्वती। 24वां अध्याय विभ्राज का ब्रह्मदत्त का पुत्र बनकर उत्पन्न होना, रानी सन्निति का ब्रह्मदत्त से रूठना, एक ब्राह्मण से के कहे हुए श्लोकों से ब्रह्मदत्त पांचाल और पुंडरीक को अपने पूर्व जन्म का ज्ञात होना और ब्रह्मदत्त आदि का तप करके मुक्त हो जाना। मार्कंडेय जी ने कहा, जिसके मन में योग साधन विषयक संकल्प हुआ था वह तपस्वी राजा विभ्राज ब्रह्मदत्त का पुत्र होकर उत्पन्न हुआ और उस जन्म में वह विश्वक्सेन नाम से प्रसिद्ध हुआ। एक समय की बात है, राजा ब्रह्मदत्त प्रसन्न चित्त से अपने भार्या को साथ में लिए उपवन में इस प्रकार विहार कर रहे थे जैसे इंद्र इंद्राणी के साथ विहार कर रहे थे। उसी समय राजा ने एक चींटे का स्वर सुना जो काम के वश में होकर अपनी कामनी चींटी से बहुत गिड़गिड़ा कर प्रार्थना कर रहा था। छोटी सी चींटी कुपित हो मान किए बैठी है और चींटा इस उससे याचना कर रहा है। यह देख सुनकर ब्रह्मदत्त अचानक ही बड़े जोर से हंस पड़े। उस समय सुंदरी रानी सन्निति लज्जित सी हो गई और दीन होकर बहुत दिनों तक उसने खाना पीना छोड़ दिया। तब पति देव उसे मनाने लगे। तब पवित्र मुस्कान वाली सन्निति ने उनसे कहा, राजन, आपने मेरी हंसी उड़ाई है, अतः मैं जीवित रहना नहीं चाहती। तब राजा ने हंसने का कारण बताया, परंतु सन्निति ने उस बात पर विश्वास नहीं किया और कोप में भर कर कहा, मनुष्य में ऐसी शक्ति सब प्राणियों की बोली को समझने की शक्ति नहीं हो सकती। राजन, देवताओं की कृपा पूर्व जन्म में किए हुए तप अथवा विद्या योग शक्ति के बिना कुछ ऐसा कौन मनुष्य है जो चींटे की बोली को समझ सके? यदि आप में सब प्राणियों की भाषा को समझने की शक्ति है तो मैं जिस प्रकार इस बात को समझ सकूं, इस प्रकार मुझे विश्वास दिलाइए। राजन, मनुष्य यदि आप ऐसा न करेंगे तो मैं आपसे सत्य की शपथ खाकर कहती हूँ, अपने प्राण त्याग दूंगी। रानी के इन कठोर शब्दों को सुनकर राजा बड़ी विपत्ति में पड़ गए। तब उन्होंने शरणागत रक्षक समस्त प्राणियों के स्वामी देव श्रेष्ठ भगवान नारायण हरि की शरण ली। उन महायशस्वी महात्मा राजा को निराहार रह भक्ति पूर्वक सहमति सहाहित चित्त साहित समाहित चित्त से उपासना करते हुए 6 रातें बीत गई। छठी रात में राजा ने प्रभु नारायण देव का दर्शन किया। समस्त प्राणियों पर अकारण दया करने वाले भगवान ने राजा से कहा, ब्रह्मदत्त, प्रातः काल होने पर तुझे कल्याण की प्राप्ति होगी। इतनी बात कहकर भगवान वही अंतर ध्यान हो गए।
इधर जो चारों महात्मा ब्राह्मणों के पिता थे, वे पुत्रों से श्लोक सीख कर कृत कृत्य हो गए थे। वे धर्म से कभी च्युत न होने वाले राजा ब्रह्मदत्त और उसके मंत्रियों को खोजने लगे, परंतु उन्हें श्लोक सुनाने का कोई अवसर न मिला। इतने में भगवान नारायण से वर पाकर राजा सरोवर में स्नान करके स्वर्ण जटित रथ में बैठकर प्रसन्नता पूर्वक अपनी नगरी में प्रवेश करने लगे। उस समय ब्राह्मण श्रेष्ठ कंडरिक ने अपने हाथ में ब्रह्मदत्त के घोड़ों की बागडोर ले रखी थी और बाभ्रव्य पुत्र पांचाल उनके ऊपर चवर और व्यजन पंखा डुला रहे। यही अवसर है, यह समझकर वे ब्राह्मण राजा को और उसके उनके दोनों मंत्रियों को उसी समय श्लोक सुनाने लगे। जो दशाण देश में व्याध कालंजर पर्वत पर मृग, शरद्वीप में चक्रवाक और मानस सरोवर में हंस हुए थे, उनमें से हम चार तो कुरुक्षेत्र में वेद पारगामी कुलीन ब्राह्मण होकर दीर्घ मार्ग पर चले आए हैं, अर्थात योग साधना करके मुक्त हो गए। अब शेष बचे हुए तुम तीन व्यक्ति योग मार्ग से भ्रष्ट होकर क्यों कष्ट पा रहे हो? भारत राजा ब्रह्मदत्त यह श्लोक सुनकर मूर्छित हो गए और उनके मंत्री पांचाल और पुंडरीक की भी यह वही दशा हुई। पुंडरीक के हाथ में से चाबुक और बागडोर छूट गई तथा पांचाल के हाथ में से भी चवर और पंखा छूट कर नीचे गिर पड़े। नगर निवासी और मित्र वर्ग राजा तथा दोनों मंत्रियों की इस दशा को देखकर खिन्न हो गए। दोनों मंत्रियों सहित शत्रुदमन राजा ब्रह्मदत्त रथ में 2 घड़ी तक मूर्छित पड़े रहे। तत्पश्चात उन्हें होश आया और वे अपने नगर में लौट आए। तदंतर उन तीनों को उस सरोवर वर का ध्यान आ गया और अपने पूर्व जन्म के योग का विस्मरण होने लगा। तब उन्होंने उस ब्राह्मण को बहुत सा धन और भोग पदार्थ दिए। फिर ब्रह्मदत्त ने अपने राज्य पर शत्रुदमन विश्वक्सेन का अभिषेक किया और अपनी स्त्री को साथ लेकर वन को चल दिए। तदंतर योग साधन करने के लिए वन में आए हुए राजा ब्रह्मदत्त से देवल की पुत्री धीर स्वभावा सन्निधि ने परम प्रसन्न होकर कहा, महाराज, मैं यह बात जानती थी कि आप चींटी की बोली को समझ सकते हैं, तब भी मैंने आपको संसार के भोगों में आसक्त देखकर यह क्रोध का नाटक रचकर आपको योग की ओर प्रेरित किया है। अब हम परम उत्तम अभिष्ट गति को प्राप्त करेंगे, इसी उद्देश्य से मैंने आपको भूले हुए योग का स्मरण दिलाया है। तब अपनी पत्नी की यह बात सुनकर राजा बड़े प्रसन्न हुए और योग साधना करके उन्होंने उसके बल से ही परम दुर्लभ गति पाई। परमात्मा कंडरिक और परम श्रेष्ठ सांख्य योग का ज्ञान पाकर योग का आश्रय ले उसके साधन से शुद्ध एवं सिद्ध मुक्त हो गए। महातपस्वी पांचाल ने भी वेदिकों में प्रसिद्ध कर्म पाठ की विधि एवं विशुद्ध शिक्षा नामक वेदांग अथवा योग विषयक शिक्षा की रचना करके योगाचार्य की गति मोक्ष तथा उत्तम यश प्राप्त किया। मार्कंडेय जी कहते हैं, अच्युत, भीष्म प्राचीन काल में घटित हुआ यह श्राद्ध महात्म्य सूचक वृतांत मैंने प्रत्यक्ष देखा है। तुम भी इसे धारण करो और मैं तुम्हारा कल्याण इसमें इसे धारण करो तो तुम्हारा कल्याण होगा। जो दूसरे सज्जन भी इन वाद दृष्ट आदि के उत्तम चरित्र को सुनेंगे, वे भी कभी त्रियग योनि में उत्पन्न न होंगे। भारत, महात्माओं की सदगति देने वाले इस महत्व में उपाख्यान को सुनने से हृदय में योग धर्म पूर्ण रूप से प्रकाशित होने लगता है। हृदय में उस योग धर्म को धारण करने से ही मनुष्य कभी
शांति लाभ करता है, फिर उसे पृथ्वी में दुर्लभ योगियों की शुद्ध गति प्राप्त होती है। वैशंपायन जी कहते हैं, प्राचीन काल में बुद्धिमान मार्कंडे जी ने श्राद्ध के फल को लक्ष्य में रखकर सोम चंद्रमा का आप्यायन पोषण करने के लिए यह ऐसी कथा कही थी। भगवान सोम ही लोगों को परम तृप्ति देने वाले हैं। अब वृष्णि वंश के प्रसंग में तुम चंद्रवंश का वर्णन सुनो। इस प्रकार श्री महाभारत खिल्ल भाग हरिवंश के अंतर्गत हरि वंश पर्व में पितृकल्प का उपसंहार नामक 24वां अध्याय पूरा हुआ। जय माता सरस्वती। जय माता सरस्वती। 25वां अध्याय चंद्रमा की उत्पत्ति और राजसूय यज्ञ, देवासुर संग्राम तथा बुद्ध की उत्पत्ति। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, प्राचीन काल में ब्रह्मा जी ने प्रजा की सृष्टि करने का विचार किया। उस समय उनके मानसिक संकल्प से सोम चंद्रमा के पिता भगवान अत्रि ऋषि उत्पन्न हुए। अत्रि ऋषि भी प्रजा की सृष्टि में ही संलग्न हुए। वे तथा उनके पुत्र मन, वाणी और कर्म से सब प्राणियों का कल्याण करने वाले कार्य ही करते थे। हमने सुना है कि प्राचीन काल में प्रशंसनीय व्रत का पालन करने वाले महातेजस्वी धर्मात्मा अत्रि ऋषि ने 3000 दिव्य वर्षों तक अपनी भुजाएं ऊपर उठाकर काष्ठ, दीवार और पत्थर के समान निश्चल रहकर किसी प्राणी को तनिक भी कष्ट पहुंचाए बिना ही अनुत्तर, जिससे उत्कृष्ट दूसरा कोई तप नहीं है, उसे अनुत्तर कहते हैं, अनुत्तर नामक महान तप किया था। भारत अत्रि ऋषि महान सतव गुण से संपन्न थे। वे एक तक देखते हुए उधर वरेता ब्रह्मचारी रहकर सोम की भावना से खड़े खड़े तपस्या करते थे। अतः उनका शरीर सोम रूप में परिणत हो गया। शुद्ध अंतःकरण वाले मुनि के नेत्रों से वह सोम रूप तेज जल रूप में बह निकला और 10 दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ आकाश में चढ़ने लगा। तब प्रसन्नता से भरी हुई उस दिशा रूपी देवियों ने सम्मिलित हो उस तेज को अपने गर्भ में विधि पूर्वक धारण किया, परंतु वे उस तेज को धारण करने में समर्थ न हो सकी। तब औषध आदि के द्वारा सब लोगों को पुष्ट करने वाला शीतल किरणों से सुशोभित वह प्रकाशमान गर्भ लोगों को प्रकाशित करता हुआ दिग्देवियों के उदर से सहसा गिर पड़ा। जब दिशाएं उस गर्भ के तेज को न रोक सकी तो वह गर्भ उनके साथ ही पृथ्वी पर गिर पड़ा। सोम को गिरा हुआ देख लोक पितामह ब्रह्मा जी ने संसार का हित करने की भावना से उसे रथ पर रख लिया। साथ हमने सुना है कि वह रथ वेद में धर्म स्वरूप तथा सत्य से नियंत्रित था। उसमें 1000 श्वेत घोड़े जुते हुए थे। अत्रि पुत्र भगवान सोम के गिरने पर ब्रह्मा जी के प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध 7 मानस पुत्र उनकी स्तुति करने लगे। अंगिरा, गोत्री, भृगु ऋषि और उनके पुत्र ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की अनेक श्रुतियों से सोम की स्तुति करने लगे। अंशुरष्टे अर्थात हे चंद्रदेव, आपकी प्रत्येक किरण परिपुष्ट हो। अंशुरंशुष्टे देव सोमपाय ताम इत्यादि मंत्रों के द्वारा स्तुति करने पर पुष्ट हुआ प्रकाशमान सोम का तेज तीनों लोकों को सर्वथा प्रकाशित करने लगा। तब उन परम यशस्वी ब्रह्मा जी ने उस सोमवान श्रेष्ठ रथ में बैठकर समुद्र तट की पृथ्वी की 21 बार
प्रदक्षिणा की। उस समय रथ के वेग से छल छलक कर सोम का जो तेज पृथ्वी पर टपकने लगा, उस तेज से प्रकाशमान प्रकाशपूर्ण औषधियां उत्पन्न हुई। उन औषधियों से भूलोक, भूवर्लोक और स्वर्ग लोक, इन तीनों लोकों का और जरायुध, अंडज, स्वधेज तथा उद्भिज, इन चार प्रकार की प्रजाओं का पालन होता रहता है। राजन, इस प्रकार भगवान सोम संपूर्ण जगत का पोषण करते हैं। महाभाग, इन स्तुति रूप कर्मों से तेजस्वी होकर भगवान सोम ने 1000 पद्म वर्षों तक तप किया। चांदी के समान शुक्ल वर्ण वाली जो जल की अधिष्ठात्री देवियां अपने स्वरूप भूत जल से जगत का पालन करती हैं, चंद्रदेव उनकी निधि हुए, वे अपने कर्मों से विख्यात हैं। जन्मेजय तदंतर ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को बीज, औषधि, ब्राह्मण और जल का राजा बना दिया। महाराज, जब प्रकाश वानों में श्रेष्ठ चंद्रमा का इन चारों के राज्य पर सम्राट के रूप में अभिषेक हो गया, तब सम्राट चंद्रमा अपने कांति से तीनों लोकों को प्रकाशित करने लगे। उस समय प्रचेताओं के पुत्र दक्ष ने अपनी महाव्रत धारिणी 27 कन्याएं चंद्रमा को ब्याह दी, जिन्हें विद्वान पुरुष 27 नक्षत्रों के रूप में जानते हैं। इस बड़े भारी राज्य को पाकर पितृ देवताओं में श्रेष्ठ सोम ने राज्यस्यु यज्ञ का अनुष्ठान किया, जिसमें उन्होंने 1000 गौवें दक्षिणा में दी थी। सोम के उस यज्ञ में भगवान अत्रि होता बने, भगवान भृगु अधर्वयु हिरण्यगर्भ उद्गाता तथा वशिष्ठ जी ब्रह्मा बने। उस युग में सनत कुमार आदि प्राचीन ब्रह्म ऋषियों ने स्वयं भगवान नारायण हरि को ही सदस्य बनाया था। भारत, हमने सुना है कि उन ब्रह्म ऋषियों में श्रेष्ठ सदस्यों को सोम ने तीनों लोक दक्षिणा में दे दिए। उस समय चीनी वाली कुहू, धुति, पुष्टि, प्रभा, वसु, कीर्ति, धृति और लक्ष्मी, शोभा, ये 9 देवियां नित्य प्रति चंद्रमा की सेवा में लगी रहती थी। इस प्रकार सभी ऋषि और देवताओं से सत्कार पाकर द्विजराज चंद्रमा ने अवभृत स्नान किया। फिर वे 10 दिशाओं को प्रकाशित करने लगे। साथ मुनियों द्वारा सम्मानित उस दुर्लभ ऐश्वर्य को पाकर चंद्रमा की बुद्धि विनय से भ्रष्ट हो गई और उसे अमिति ने घर दबाया। तब उन्होंने अंगिरा के सब पुत्रों को तिरस्कार करके बृहस्पति की यशस्विनी भार्या तारा का बलपूर्वक अपहरण कर लिया। देवताओं तथा देवऋषियों के याचना करने पर भी उन्होंने बृहस्पति की स्त्री उनको नहीं लौटाई। तब तो देवताओं के आचार्य बृहस्पति जी उनके ऊपर अत्यंत कुपित हो उठे। उस समय शुक्राचार्य ने चंद्रमा का पक्ष लिया और रुद्र ने बृहस्पति का, क्योंकि महातेजस्वी रुद्र बृहस्पति के पिता अंगिरा के शिष्य थे। उसी गुरु भाई के स्नेह से भगवान शिव अपना आजगव नामक धनुष लेकर बृहस्पति के पाशणी ग्राह सहायक बने थे। महात्मा रुद्र ने दैत्यों को लक्ष्य करके ब्रह्मशिर नामक श्रेष्ठ अस्त्र छोड़ा, जिसने उन दैत्यों के सारे यश पर ही पानी फेर दिया। वहां तारा के लिए देवताओं और दानवों में बड़ा भारी युद्ध हुआ, जो तारका में महासंग्राम के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें संसार का बड़ा भारी संहार हुआ। भारत, इस युद्ध में मरने से बचे हुए देवता और तुष्य गण
आदि देव सनातन ब्रह्मा जी की शरण में गए। तब ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य तथा रुद्रों के में ज्येष्ठ शंकर को भी समझा बुझा कर युद्ध करने के से रोका। फिर उन्होंने स्वयं ही तारा को लाकर बृहस्पति जी को दिया। उस समय तारा को गर्भवती देखकर बृहस्पति जी ने कहा, तुझे मेरे क्षेत्र में किसी तरह पराया गर्भ नहीं धारण करना चाहिए। तब तारा ने अयोग्य स्थान सीकों के झुरमुट में जाकर प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी उस भारी दुष्यंता कुमार को उत्पन्न किया। उस ऐश्वर्यवान कुमार ने उत्पन्न होते ही अपने शरीर की कांति से देवताओं का तेज फीका कर दिया। तब तो देवता संदेह में पड़कर तारा से कहने लगे, अरे सच बता, यह पुत्र चंद्रमा का है अथवा बृहस्पति का। परंतु देवताओं के पूछने पर भी जब उसने भला बुरा कुछ उत्तर न दिया, तब वह दुष्यंता कुमार उसे शाप देने के लिए तैयार हो गया। उस समय ब्रह्मा जी ने उसे रोककर तारा से इस संदेह को पूछा, तारे, यह किसका पुत्र है? इस बात को तू ठीक ठीक बता। तक उसने दोनों हाथ जोड़कर वर देने वाले प्रभु ब्रह्मा जी से कहा, प्रभु, यह सोम का ही पुत्र है। तब उस गर्भ को धारण कराने वाले प्रजापति चंद्रमा ने उस महामना दुष्यंता कुमार का मस्तक सूंघकर उस बुद्धिमान चंद्रमा ने उस महामना दुष्यंता कुमार का मस्तक सूंघकर उस बुद्धिमान पुत्र का नाम बुद्ध रखा। यह बुद्ध जब आकाश में उदय होता है तब प्रतिकूल चेष्टा उत्पाद किया करता है। तदंतर वैराज मनु की स्त्री इला ने बुद्ध से एक पुत्र उत्पन्न किया। उनके ये वे पुत्र महाराज पुरुरवा हुए। महात्मा पुरुरवा के उर्वशी के गर्भ से 7 पुत्र उत्पन्न हुए। इधर सोम को हठात राजश्मा ने धर दबाया। यक्ष्मा से ग्रस्त होने पर चंद्रमा का मंडल क्षीण होने लगा। तब वे अपने पिता अत्रि की शरण में पहुंचे। महातपस्वी अत्रि ने उनके तप को दूर कर दिया। वे चंद्रमा राजश्मा रोग से मुक्त होकर सब ओर से प्रकाशित हो उठे। महाराज, इस प्रकार मैंने तुमसे चंद्रमा के जन्म का वर्णन किया, जो कीर्ति को बढ़ाने वाला। और अब मेरे द्वारा चंद्रमा के वंश का वर्णन सुनो। मनुष्य चंद्रमा के जन्म को सुनते ही सब पापों से मुक्त हो जाता है। यह चंद्रमा के जन्म की कथा धन, आयु, आरोग्य और पुण्य देने वाली है। इसे सुनने से मनुष्य के सारे संकल्प मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। इस प्रकार श्री महाभारत खिल्ड भाग हरिवंश के अंतर्गत हरिवंश पर्व में चंद्रमा की उत्पत्ति का वर्णन विषयक 25वां अध्याय पूरा हुआ। जय माता सरस्वती, जय माता। कथा को विराम दिया जाता है। ओम तत्सत, ओम सत्सत, ओम।